ओके तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, वो क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, find the point on the curve at which we will get vertical tangent। और लाइन कुछ इस प्रकार है। हाँ बिल्कुल ये, ठीक है, y माइनस e टू द पावर xy प्लस x इक्वल टू 0। क्लियर? ये हमारा इक्वेशन है, ये दी गई है इक्वेशन। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच वी विल गेट वर्टिकल टेंजेंट। हमें वर्टिकल टेंजेंट मिले। ऑलराइट, किस पे? इसमें। वर्टिकल टेंजेंट की क्या कंडीशन होती है? याद होनी चाहिए, dx अपॉन dy इक्वल टू 0। अब ये मत बोलना dy by dx नॉट डिफाइंड होगा। द बेटर वे इज dx अपॉन dy इक्वल टू 0 बोलना। ओके, चलिए, तो मैं dx अपॉन dy मतलब इस इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये कितना आएगा? 1। क्लियर? इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो पूरे को कर लो, तो पूरा तो एज इट इज आएगा। फिर अंदर आ जाओ, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? y dx अपॉन dy प्लस x। ठीक है ना? इस बार सिनेरियो चेंज है। जनरली xy को हम dy dx करते हैं तो ऐसा आता है कि y प्लस x dy by dx, लेकिन यहाँ पे dx अपॉन dy है, इसलिए पूरा चेंज हो गया है। समझ गए होंगे? ऑलराइट, और इसको मैं क्या पुट कर दूं? 0। ये होना चाहिए 0। नहीं सॉरी, ये क्यों होना चाहिए 0? 0 तो ये होना चाहिए ना dx अपॉन dy। ठीक है, dx अपॉन dy निकाल लेते हैं 0। तो अगर एक मिनट, dx अपॉन dy कितना आएगा? ये तो है यहाँ पे 0, इसे मैंने डिफरेंशिएट किया। dx अपॉन dy को निकाल लेते हैं, तो ये आएगा y dx अपॉन dy प्लस x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस xy। कुछ नहीं किया है, 1 को इधर लेके गया, फिर इसको डिवाइड कर दिया है, उसकी पावर आ गई ऊपर। ये एक्सप्रेशन एज इट इज यहाँ पे बचा है। तो y dx अपॉन dy e माइनस xy माइनस x, और dx अपॉन dy e माइनस xy माइनस x डिवाइडेड बाय y। ऑलराइट, ये होना चाहिए 0। ओके, क्या पूछा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच वी गेट दिस। क्लियर है? अब देखो, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। दैट मींस व्हाट? exy इज इक्वल टू x, exy इज इक्वल टू x। क्लियर? या मैं लिख सकता हूं x into exy इज इक्वल टू, सॉरी बात लिख सकता हूं या नहीं? इसको इधर लेके चला जाऊंगा, तो x into e की पावर xy इज इक्वल टू 1। तो कौन सा पॉइंट है भाई? कौन सा पॉइंट होना चाहिए? तो देख पा रहे होंगे कि 1, 0। y अगर 0 हो जाए और x 1 हो जाए तो ये इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। तो यस 1, 0। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या एक मिनट रुकिए, क्या और भी पॉसिबिलिटी होगी? देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो यही एकदम से दिख रहा है हमें, तो ये सही है। तो 1, 0 बिल्कुल 1, 0 एक ऐसा पॉइंट है। अगर इस कर्व के 1, 0 पे हमने क्या किया? 1, 0 पे अगर हमने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो वर्टिकल टेंजेंट आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑलराइट, ओके। अच्छा, अगर मैं dy by dx कैलकुलेट करता और फिर उसमें बोलता कि नॉट डिफाइंड, तो उसमें कैसे करते? कोई दिक्कत नहीं है, देखो कर लो। dy by dx माइनस e की पावर xy को कैसे करेंगे?
ये तो एज इट इज आ जाएगा, और इस बार कैसे होगा, x प्लस वाई, वेट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x dy बाई dx प्लस क्या आ जाएगा y। ऑलराइट, और अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ की है क्या हमने? हाँ, इसमें थोड़ी सी गलती हुई है। इससे तो मैंने डिफरेंशिएट किया है, इस x का क्या, ये x तो रह गया। ऑलराइट, तो करेक्ट करते हैं थोड़ा सा। ये तो यहाँ तक तो बढ़िया हो गया था, अगर इक्वेशन ऐसी होती तो ठीक है ना, तो ऐसे ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के लिए बात कर लेते हैं ना कि ये जो कर्व है y माइनस e की पावर x, इसको मैं थोड़ा सा दिखा दूं। जब इसके लिए कर लिया है तो इसी के लिए कर लेते हैं क्वेश्चन। तो y माइनस e की पावर x y इक्वल टू 0 ये कर्व था। बोला गया है कि बताइए वो पॉइंट इस कर्व पे जिसके लिए वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल हो पाए। तो मैंने क्या किया, dx अपॉन dy इक्वल टू 0 निकाला, इसे डिफरेंशिएट किया तो 1 आया, इसको मैंने किया तो ऐसा कुछ आया। फिर मैंने इसे थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो ये बन गया फाइनली। इसको मैंने इक्वल टू 0 कह दिया तो ये आया, और यहाँ से मुझे पॉइंट मैंने निकाल लिया कि 1,0 एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा इस कर्व के ऊपर। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये आ रही है कि जो ये 1,0 आया, क्या ये कर्व के ऊपर है? 1,0 आ तो गया है, क्या ये कर्व के ऊपर है? कर्व को सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना, जो हमने गेस कर लिया कि अच्छा x को 1 रख दो, y को 0 रख दो। तो क्या ये कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है, ये गलती से हो रही है सारी चीजें, लेकिन बिल्कुल सही है, ये भी हमें सीखने को मिल रहा है। ठीक, तो ऐसा पॉइंट हमने गेस कर लिया था कि जो इस कर्व पे लाइन नहीं कर रहा है। ऑलराइट, 1,0 तो कर्व पे नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा ऑब्वियसली। क्लियर है मेरी बात? तो क्या होगा, तो भाई अगर निकालना है तो देखते हैं फिर। देखो प्रॉपर तरीके से पता है तुम्हें कि क्वेश्चन को हमने गलती से गलत तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ पे x भी था जो प्रॉपर क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में जैसे बदलाव किए हैं तो ऑब्वियसली आंसर भी शायद इतना ज्यादा कंफर्टेबल ना आए, अजीब आ सकता है, लेकिन मैं तरीका बता देता हूँ। तो क्या था तरीका कि x, राइट, कहां गए, हाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो देखिए x है, तो इसको मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया, exy is equal to 1/x, exy is equal to 1/x, और log ले लिया दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा xy, ये आ जाएगा ln 1/x, it can also be written as minus of ln x, ये आ गया xy, और y इक्वल टू आ गया ln x/x, y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ ln x/x। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस कर्व को ड्रॉ करो, ऑलराइट, इस कर्व को ड्रॉ करोगे तो जितने भी पॉइंट आएंगे वो आपके आंसर हो सकते हैं। बस ध्यान रखें इस कर्व को और इस कर्व को, इन दोनों को, am I right? Yes, इस कर्व को और इस कर्व को, दोनों को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका आंसर आएगा। क्लियर है? क्योंकि x, y जो है वो सिर्फ इसी को सेटिस्फाई नहीं करने चाहिए, इसको भी करने जरूरी है ना। तो मैंने क्या बोला, जैसे 1,0, कोई जो 1,0 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? यस। लेकिन क्या इसको कर रहा है 1,0 सेटिस्फाई? नहीं। तो इस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, तो आपको कौन सा लेना है, इसका कर्व और इसके कर्व दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो हमारा आंसर आएगा। तो इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, देन कहीं जाके मुझे आंसर मिल सकता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। और क्या इसको सॉल्व करना सही रहेगा हमारे लिए? तो देखते हैं करके, एक बार ट्राई कर लेते हैं।
जो बन ही गया है क्वेश्चन, तो एक बार ट्राई करने में क्या दिक्कत है। तो देखो y दिया हुआ है माइनस ऑफ ln x बाय x। तो y ये जो यहां से y की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने रखा जब, तो क्या आ गया माइनस ln x बाय x, और यहां पे आएगा माइनस ऑफ e x इनटू ln x बाय x, वो भी माइनस है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। x से x कट गया और e टू द पावर आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो माइनस ln x और x से x कटा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो बन रहा है वो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं e की पावर माइनस ln x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर ln 1 by x, और ये हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, माइनस ऑफ 1 by x। अच्छा माइनस आएगा, यस, माइनस ऑफ 1 by x। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो अब फाइनली यहां से तुम्हें दिख रहा होगा ln x plus 1 equal to 0 हो जाए तो मजा आ जाए, तो x equal to e की पावर माइनस 1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी आ गई, e टू द पावर माइनस 1। x की वैल्यू आ गई है e की पावर माइनस 1, और y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखें और निकाल लें, निकल जाएगा, यहां पे रख लेना, y आ जाएगा, और वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर हमने सही किया है तो, ठीक है। तो देख लो एक बार इसके करस्पॉन्डिंग y निकाल के देख लो, तो अगर मैं e की पावर माइनस 1 यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 1, और ये घूम के ऊपर आ जाएगा और आ जाएगा e, तो y इक्वल टू बच्चों कितना आ गया e, y इक्वल टू e और x इक्वल टू माइनस और e की पावर माइनस 1, तो यहां से पॉइंट आ गया 1 by e, e, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होना चाहिए। देख लेता हूं मैं अब, एक मिनट, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये मुझे देखने की जरूरत है थोड़ी सी। ऑब्वियसली करेगा ऐसे, तो जो हमने सॉल्व किया है इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है और इसी के थ्रू ये पॉइंट भी निकाला है, तो अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, तो देखें y की वैल्यू है e और e की पावर में है x, दैट इज 1 by e, और y है अपना e से e कटेगा, e माइनस e 0, बिल्कुल ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली करेगा भी वैसे, क्योंकि हमने इन दोनों को ही सॉल्व करके तो लिखा है ये सारी कहानी, ठीक है। तो फाइनली मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास पॉइंट आ गया 1 e, 1 by e, तो 1 by e ऐसा पॉइंट है जो इस कर्व पे है, और उस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो वर्टिकल टेंजेंट आएगी, ठीक है। तो गलती से एक अच्छा क्वेश्चन बन गया जिसमें हमें कर्व को भी सॉल्व करना पड़ा। ऑलराइट, तो यहां तक क्लियर है, ओके। अच्छा, जो वो पहले वाला क्वेश्चन था उसे फिर से दोबारा से देखते हैं, उससे पहले आप इस वाले क्वेश्चन को उतार लें, ठीक है, फिर उसको देख लेते हैं। ऑलराइट, देखिए अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन, उसमें x नहीं था ना, तो यहाँ पे प्लस x मैंने लिख दिया। अब वही चीज़ है, बिल्कुल सेम है। ऑब्वियसली dx अपॉन dy को मैं क्या करूँगा 0, तो करते हैं, ये कितना आ जाएगा 1, ये फिर से xy, ठीक है, ये तो एज इट इज आएगा, फिर अंदर वाले का करेंगे तो क्या आएगा x प्लस y dx अपॉन dy, dx अपॉन dy, एंड ये प्लस 1, ये रह गया था उस टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सॉरी प्लस 1 थोड़ा ही आदत है थोड़ी, dx अपॉन dy, ठीक है ना, dx अपॉन dy। तो अब मैं dx अपॉन dy एक तरफ रखूंगा, बाकी को एक तरफ रखूंगा, फिर इक्वेट करूंगा 0 से, तो ये आएगा x e xy माइनस e xy इंटू y dx अपॉन dy, ऑलराइट, तो प्लस dx अपॉन dy इक्वल टू 0, ओके। तो फाइनली dx अपॉन dy जैसा कि मैं देख पा रहा हूं
वो आएगा 1 माइनस एक्स ई एक्स वाई अपॉन ई एक्स वाई इंटू वाई माइनस 1, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। कौन डी एक्स अपॉन डी वाई, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये क्या होना चाहिए बच्चों, 0। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स ई एक्स वाई शुड बी 0। ओके, तो एक्स ई एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये तो वही आ रहा है मेरे ख्याल से जो वहां पे आ रहा था। बस कोई गलती ना हो तो हो सकता है बिल्कुल है, इंटू वाई है यहाँ पे। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज 0 होनी चाहिए, राइट। तो ये तो वही है, वहां पे मैंने एक पॉइंट लाइट किया था 1,0। क्या 1,0 यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, देख लेते हैं। मुझे यहाँ से एक पॉइंट पता चल रहा है 1,0, क्लियर है या नहीं, इसको देख के कि y को 0 डाल दो और x को 1 डाल दो। वहां पे हमने निकाला था, लेकिन वहां पे कर्व चेंज हो गया था, इस वजह से वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ऑलराइट, नहीं तो जनरली जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही पॉइंट निकल जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में निकल गया था कि 1,0, लेकिन हमारा तो वो क्वेश्चन गलत हो गया था, इस वजह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी हमने निकाल लिया कि कैसे किया जाता है, हमें पता है क्योंकि, ठीक है। दोनों कर्व को दोनों मैंने एक को इसको y सेपरेट किया था, इसका x की फॉर्म में बनाया था, और मैंने इसको भी ऐसे किया था। फिर मैंने कहा था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा आंसर होना चाहिए। मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट उसका कैलकुलेट किया था, वहां से हमें आंसर मिल गया था, राइट। लेकिन यहाँ पे तो जो मैंने गेस किया कि 1,0 तो नहीं है, 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्चुअल में तो इस इक्वेशन को इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, ये तो एक कर्व है, लेकिन ऐसा पॉइंट जो कि इस पे इसको सेटिस्फाई करे एज वेल एज इसको भी सेटिस्फाई करे, वो कौन सा है। तो मैंने कहा 1,0 मैंने देखा यहाँ पे, ये तो बात ठीक है। मैंने देखा 1,0 यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। फिर मैंने देखा 1,0 कर्व में भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी तो उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच पाओगे आप। तो 1,0 जैसे मैंने इसमें पुट किया तो मैं देखता हूँ, ये आएगा 0, ये आएगा e की पावर 0, ये आएगा 1, ये 0 और ये भी 1, तो -1 + 1 दैट इज 0, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स द 1,0 इज द पॉइंट ऑन विच इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट इट शुड बी वर्टिकल। सही है या नहीं? ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी ये कॉन्सेप्ट। क्लियर, यहाँ से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कुछ लोग 1,0 को जैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे कि 1,0 इसमें एक पॉइंट है जो सेटिस्फाई कर रहा है, वो इसको सेटिस्फाई करा के नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये भी जरूरी होता है, करा के देख लेना चाहिए। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था वो इसको नहीं कर रहा था, सही है ना, क्योंकि भाई ये और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये अलग कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको भी करे, ऐसा जरूरी नहीं है। और आपको ऐसा ही पॉइंट चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ये ध्यान रखें। क्लियर, ओके। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में 1,0 फाइनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन इनिशियल इक्वेशन को नहीं कर रहा था। तो कुछ लोग तो उस केस में भी 1,0 आंसर बोल देते हैं, लेकिन आपने देखा आंसर क्या है, 1/e, ऑलराइट। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखने जा रहे हैं सम कॉमन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कुछ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे लेट करने होते हैं अगर आपको कर्व दिया जाता है, तो उसके बारे में अभी हम जानने जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो कर्व आपके सामने आएगा क्वेश्चन में, तो ऐसा जरूरी नहीं है वो आपका देखा हुआ कर्व हो, ठीक है, बिल्कुल नया कर्व भी आ सकता है। तो बस आपको ये सीखना है कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कोऑर्डिनेट्स में बहुत अच्छे से, क्लियर है। तो अभी फिर भी हम देख लेते हैं, जैसे बेसिक्स, बिल्कुल r²
ऑलराइट, क्या होता है r cos थीटा r sin थीटा। ठीक है, एक बार लिस्ट करा रहा हूं सब। इज इक्वल टू 1 क्या होता है a cos थीटा b sin थीटा। इन सभी का यूज होगा इस चैप्टर में। ओके, a sec थीटा और b tan थीटा। यू नो वेरी वेल, मैं ऐसा कुछ करता हूं कि यार इसमें ऐसा क्या पुट करूं कि 1 आ जाए। ठीक है, और मैं देख खास तौर पे इस टाइप के एक्सप्रेशन जो होते हैं जिनके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो और डिग्री 2, जिनकी डिग्री कितनी हो 2, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, क्योंकि मुझे अब पता है ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रिजल्ट है मेरे पास कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये जो अपने रिजल्ट्स हैं इनका यूज करके कैसे निकालते हैं, राइट, वही सारी चीजें हैं। तो ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए हैं। ठीक है, अभी और कुछ देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए, तो इसका क्या करें? मैंने कहा जहां पे बीच में एडिशन आ जाए तो यू शुड थिंक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो क्या करना चाहिए? मेरे दिमाग में घंटी बजी और मैंने कहा कि a sin 4 थीटा और a, या चलो इसको cos ले लेते हैं, ये है अपना a sin 4 थीटा। ऑलराइट, रख के देख लो, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर चाहिए, तो मैंने पहली पावर 4 ले ली जो कि यहाँ से कम हो जाएगी, फिर चलेगा अपना काम। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है और सेटिस्फाई कर जाएगा ये। ऑलराइट, ऐसे सोचा जाता है बस। फिर मैंने कहा x 2/3 प्लस y 2/3 इज इक्वल टू a 2/3। तो मैंने कहा लो x a cos क्यूब थीटा y a sin क्यूब थीटा, पुट कर दो, सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए, तो मैं तो बस ऐसे अरेंज कर रहा हूं कि यहाँ पे क्या बने cos स्क्वायर, यहाँ पे क्या बने sin स्क्वायर, और ओवरऑल जो a बने यहाँ पे वो a की पावर 2/3 हो। तो जैसे x की पावर 2/3 y की पावर 2/3, तो यहाँ से मुझे पता चल गया a तो एज इट इज सिर्फ a ही आएगा, क्योंकि जब x की जगह रखोगे अपने आप a की पावर में कौन आ जाएगा 2/3। लेकिन cos क्यूब है, क्यों लिया? क्योंकि 2/3 था, तो क्यूब से करूंगा तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा और सिर्फ रह जाएगा cos स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? तो वहां से इंटरेस्टिंग सी चीजें आ गई। सिमिलरली अगर इसी को ऐसे दिया जाता आपको a, इस बार ले लेते हैं a, तो मैं क्या करता? तो मुझे माइनस से पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री तो लगाऊंगा, लेकिन कौन से वाले यूज होंगे, या तो sec tan या cosec cot, वो मर्जी है आपकी। तो sec और tan को यूज कर लेते हैं। तो मैंने कहा x को ले लेते हैं sec क्या, sec क्यूब थीटा, y को लेंगे tan क्यूब थीटा, लेकिन इनके प्रोडक्ट में जो a आएगा उसकी पावर कितनी लेनी चाहिए? अब एक ने क्या किया, a ही लिख दिया, तो a लिख दोगे तो इधर बनेगा a की पावर 2/3, जो कि नहीं बनना चाहिए। a की पावर में क्या बनना चाहिए 1 लेफ्ट साइड में पुट करने के बाद। तो मैंने कहा यार यहाँ पे ऐसा करो a की पावर 3/2 रख दो, क्योंकि जब x को यहाँ पे आप पुट करेंगे तो a की पावर 3/2 की होल पावर 2/3 बनेगा, जो कि कट करके 1 आ जाएगी। ऑलराइट, तो उसी हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे a टू द पावर 3/2 इंटू 10 क्यूब थीटा बचो। क्लियर? ठीक है, तो बस ये थे कुछ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, और भी देख लेते हैं। वैसे अभी नहीं, देखो जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या होता है 80 स्क्वायर 280, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay क्या होता है 280 80 स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। बताइए क्या होगा? x और y को क्या रखूं कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम हो जाए। तो एक बंदे ने क्या कहा कि ऐसा करो x को t लो और y को, x की पावर 3/2 है ना, तो ऐसे उसने दिमाग लगाया कि x को t ले लो, y को t की पावर 3/2 ले लो।
तो गलत नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन उससे भी बेटर कुछ हो सकता था। ठीक है, उससे बेटर ये हो सकता था, ठीक है, उससे बेटर हम क्या कर सकते थे, इसे टी स्क्वायर ले लूं, इसे टी क्यूब, सही है ना। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, इसलिए x को टी स्क्वायर और y को टी क्यूब, सिंपल, क्लियर है। तो ज़्यादा बेटर है, मतलब 2/3 टाइप, 5/4 टाइप, ऐसा कुछ ना आए तो ज़्यादा बेटर है। इस टाइप के ज़्यादा अच्छे हैं, लेना पड़े तो ले लेना, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। तो कोशिश यही रखेंगे आप। तो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं अपने दिमाग में, जैसे y³ x5, क्या y³ x5, तो क्या लेना चाहिए, t3 t5, सही है या नहीं, t3 t5, यहाँ पे रखो t3 तो कितना बनेगा t की पावर 15, यहाँ पे रखो t5 तो कितना बनेगा t की पावर 15, दोनों सेम आ जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर है ये। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे भी समझ आ गया आपको। अब ये भी देख लो, एक xy = c², तो इसका तो तुम्हें पता ही है, हाइपरबोला है, ct, c/t, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे xy = c² क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ct, c/t। क्लियर है, देख लो रख के। तो इस टाइप से कभी ऐसा कुछ आए तो आप इस टाइप के कोऑर्डिनेट लेंगे। ऑलराइट, तो ऐसे अब तो मैंने ये तो आपको बता दिए। अब हो सकता है कभी ऐसी इक्वेशन दी जाए जो ना बताई जाए आपको, ठीक है, जो नहीं बताई गई है, तो ऐसे ही करके दिमाग लगाना और पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ढूंढ लेना। जैसे जैसे इसको भी देख लो, एक दे दिया, मान लो y = 3t² - 2t, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ, y = 3x² - 2x, ये कर्व है, ऑब्वियसली पैराबोला है, ये वाला है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो आप कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, पूरा एक पैराबोला की फॉर्म देंगे, फिर वहाँ पे जाके जो तरीके सिखाए गए थे आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेने के, तो उस हिसाब से लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल आप ये काम भी कर सकते हैं कि x को t ले लेना, तो y ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 3t² - 2t, समझे। अगर एक इक्वेशन आपको दी गई है y = 3x² - 2x, तो आप सिंपल ऐसा काम भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिमिलरली y = 8x³ - 2, क्या ले लूं, t, 8t³ - 2, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो बिल्कुल ऐसे लेट किए जाते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। इनका क्या फायदा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने एक पॉइंट लेट किया अगर कर्व पे, ठीक है, कर्व पर अगर आपने एक पॉइंट लेट किया, तो मैंने आपको बोला है, बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि उसी पॉइंट को जैसे ही आपने लेट किया, लेट से x, y या a, b, आपने एक पॉइंट लेट किया a, b, तो सबसे पहला काम क्या करना है, उस पॉइंट को उस कर्व में सेटिस्फाई करवाओ। अगर नहीं करवाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। या फिर मैंने आपको ऑप्शन दिया था, नोट में लिखवाया था ना ये बात, या फिर मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि आप पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ही लें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है मेरी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक नोट मैंने ऐसे लिखवाया था कि कई बार क्वेश्चन बोलता है कि भाई एक पॉइंट है कर्व पे, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है जो कि इस सर्कल के सेंटर से पास होती है, ऐसी कोई भी सिचुएशन बनाई जा सकती है। अब उसे ये नहीं दिया कि इस कर्व के किस पॉइंट पे, तो मैंने कहा कि मान लेते हैं एक पॉइंट है a, b इस कर्व पे, ठीक है। तो ऐसे बोलने मात्र से कुछ नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं बस, मतलब सिर्फ ये बोल देंगे कि चलो मान लेते हैं इस कर्व पे एक पॉइंट है a, b, ऐसे नहीं होता है।
उस पॉइंट को कर्व में सेटिस्फाई कराना पड़ेगा आपको पहले, तब मान लिया, तब हम मानेंगे कि आपने मान लिया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ध्यान रखें, अगर आप जैसे ही लेट करते हो इस कर्व पे एक पॉइंट a, b, तो सबसे पहला काम करो a, b को उस कर्व में पुट करके जो इक्वेशन आएगी उसे साइड में रखो अपने पास। फिर मैंने दूसरा तरीका बताया था कि या फिर आप ऐसा करें, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेट करें। ऑलराइट, तो कई बार क्या होता है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अब बहुत अजीब आ रहे हैं। जो इक्वेशन दी है ना, उसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है वो बहुत अजीब से आ रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मानना एक सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं है, आप a, b मान लें और बस a, b को उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के साइड में रख लें। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग सिचुएशन में यूज़ की जाती हैं। तो मैंने दोनों के बारे में ही आपको बता दिया है कि कैसे आपको टैकल करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, कैसे हम सोचते हैं, ये सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली न्यू सिचुएशन आएगी, हो सकता है वहाँ पे आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेट करने पड़े, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि हम कर सकते हैं, कोई भी आप कर दीजिए, हम कर सकते हैं, राइट। और वैसे हम आगे क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम इस चैप्टर में भी, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कैसे यूज़ किया जाता है इनका और कैसे ये क्वेश्चंस को ईजी बना देते हैं। ऑलराइट, ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।